हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जूझ के कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। जूझ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जूझ का अर्थ क्या है? संघर्ष करना। जूझ मीन्स क्या होता है? संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जूझ पाठ के लेखक कौन है? तो जूझ पाठ के लेखक ओम थानवी, मनोहर श्याम जोशी, डॉक्टर आनंद यादव, प्रेमचंद। डॉक्टर आनंद यादव। देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर आनंद, आनंद यादव, आनंद रतन यादव, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आनंद रतन यादव, लेखक का पूरा नाम क्या है? आनंद रतन यादव। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर आनंद यादव का जन्म कब हुआ? तो ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर आनंद यादव का जन्म सन 1935 में हुआ। कब हुआ? 1935 में। डॉक्टर आनंद यादव का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर आनंद यादव का जन्म, ठीक है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कागल जिला नामक स्थान पर, दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कागल नामक स्थान पर, तो ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर आनंद यादव ने किसमें स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है? तो इसका आंसर होगा मराठी एवं सांस्कृतिक साहित्य। मराठी एवं सांस्कृतिक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर आनंद यादव किस भाषा के कथाकार हैं? तो आप जानते ही हैं, मराठी, क्योंकि वो मराठी के बारे में इसके पहले भी क्वेश्चन था। जूझ पाठ की विधा क्या है? निबंध, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, कविता। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? जूझ क्या है? आत्मकथक उपन्यास। क्या है? उपन्यास है, आत्मकथक उपन्यास। लेखक के किस उपन्यास का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किया गया? अब देखिए, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिलता है साहित्य के क्षेत्र में, तो नटरंग जो था उसको प्रकाश भारती ज्ञानपीठ के द्वारा दिया गया। नटरंग। जूझ उपन्यास किस प्रकार से सम्मानित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में। तो साहित्य अकादमी, कौन से पुरस्कार से किया गया? साहित्य अकादमी। लेखक के पिता कोल्हू पहले क्यों चलाना चाहते थे? तो ध्यान से देखिएगा, लेखक के पिता कोल्हू क्यों चलाना चाहते थे? इसका सही जवाब होगा ईख की अच्छी कीमत लेने के लिए। ईख की अच्छी कीमत लेने के लिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक की माँ बरहेला सुअर किसे कहती है? लेखक को, लेखक के पिता को, दत्ता जी राव को, मास्टर जी को। तो इसका सही जवाब है लेखक के पिता को। ठीक है, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। लेखक की माँ ने दत्तक जी राव को क्या बताया? लेखक की मां ने दत्ता जी को क्या बताया? दादा ने लेखक का खेत में जाना बंद कर दिया। दादा सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे सही आंसर है। इसका सही आंसर है दादा सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक की माँ लेखक को कहाँ तक पढ़ाना चाहती थी? तो इसका सही जवाब है 7वीं तक। ठीक है, 7वीं, 5वीं, कॉलेज, उच्च स्तर। तो इसका सही जवाब है 7वीं तक। ठीक है, जबकि 5वीं में ही इसकी पढ़ाई ब्रेक हो गई थी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। लेखक के पिता उसे पढ़ाने के बजाय क्या काम करवाना चाहता था? मजदूरी, खेतों का काम, पशुओं का काम, विदेश भेजना। तो क्या कराना चाहता था? खेती का काम। लेखक के पिता उसे पढ़ाने के बजाय क्या करना चाहते थे? खेती का काम। देसाई का बाड़े का बुलावा दादा के लिए कैसी बात थी? शर्म, अपमान, अहंकार, सम्मान। तो क्या होगा? सम्मान का, क्योंकि देसाई एक प्रतिष्ठित उस गाँव के व्यक्ति थे और उनका जो बुलावा था उनके पिता दादा के लिए सम्मान की बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। लेखक के पिता के व्यवहार से आपको उसके बारे में क्या पता चलता है? दयालु एवं व्यवहारिक, कठोर एवं अव्यवहारिक, स्वार्थी, अहंकारी। तो क्या पता चलता है? लेखक के पिता जो है उसका व्यवहार कैसा है? कठोर एवं अव्यवहारिक। भाई शिक्षा नहीं देना, क्या है? अव्यवहारिक। लेखक के पिता किसकी बात का असर पड़ा? लेखक की माँ का, मास्टर का, दत्ता जी राव का। तो दत्ता जी राव का। लेखक के पिता पर किसकी बात का असर पड़ा? लेखक को पढ़ने के लिए क्यों भेजा? क्योंकि दत्ता जी राव ने उसे समझाया। 5वीं कक्षा की तैयारी लेखक कितने महीने में कर लेने का विश्वास दिलाता है? 2, 8, 5, 1। अब ध्यान से देखिएगा, कहानी की स्टोरी के लास्ट में है ये। 5वीं कक्षा की तैयारी कितने महीने में? 2 महीने में। जो बचे हुए 2 महीने थे उसमें। दत्ता जी राव की भूमिका किस प्रकार की रही? दयालु, नकारात्मक, सकारात्मक, कठोर। तो क्या रहा? सकारात्मक। जो दत्तक जी राव की भूमिका थी वो कैसी थी? सकारात्मक। बसंत पाटिल को लेखक ने अपना दोस्त बनाने की कोशिश क्यों की? बसंत पाटिल बहुत होशियार छात्र था, बहुत शांत स्वभाव का था, क्योंकि उसे कक्षा का मेंटर बना दिया था उपयुक्त तभी। तो सही सारे जवाब जो है इसमें सब सही हैं।
जितने भी जवाब हैं ऑप्शन में वो सारे सही हैं, तो इसका सही जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। लेखक की कक्षा का सबसे शरारती बच्चा कौन था? चौहान का लड़का, लेखक, बसंत पाटिल, राजा। तो पहला जो ऑप्शन है वो सबसे सही जवाब है, चौहान का लड़का। अब आगे देखते हैं हम लोग। लेखक बचपन में कविताएं किस तरह लिखता है? भैंस चराते चराते, भैंस की पीठ पर लिखकर, पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखकर, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये सारे जवाब जो है वो सब सही हैं, तो उपयुक्त सभी चौथा जो ऑप्शन है